नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंभू और आप सुन रहे हैं नाइट हॉरर पॉडकास्ट कहानी शंभू की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है। मैं कोई पत्रकार या जासूस नहीं, बस एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन उस रात ने मुझे ऐसे डर का एहसास कराया कि मैं आज भी कांपता हूँ। मैं अपने दोस्त अजय के घर पर बैठा था। हम दोनों देर तक बातें कर रहे थे तो समय का पता ही नहीं चला। मैंने घड़ी में देखा तो 11 बज रहा था और घर लौटने का समय भी हो चला था। तभी अजय ने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, रात के अंधेरे में अकेले क्यों जा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, अरे डर किस बात का, रास्ते में कोई परेशानी होगी क्या? फिर भी तुम अकेले मत जाना, मेरी बाइक है, चलो साथ चलकर छोड़ देता हूँ। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और बाइक से घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने मुख्य सड़क से कटकर एक छोटे से रास्ते पर गया, अचानक बाइक की हेडलाइट झपकने लगी। पता नहीं अचानक ये क्या हो रहा था, मैंने खुद से पूछा और बाइक रोक दी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये रास्ता तो मसान की ओर जाती है। रात के अंधेरे में वो मसान और भी डरावना लग रहा था। हवा की सरसराहट, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें, इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं मसान के पास पहुँचा, मुझे लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी बदल गई। मैंने बाइक को स्टार्ट किया, लेकिन वो क्या, मेरा बाइक तो बंद हो गई। मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहा। अचानक शमशान के अंदर जलती चिताएं दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। मुझे थोड़ी राहत मिली कि वहाँ ना हो, अगल बगल जरूर होगा। लेकिन फिर मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। दिलीप, ये आवाज़ मेरे थोड़े करीब से आई थी। दिल की धड़कन मेरी तेज़ हो गई। मैंने फिर भी बिना डरे हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई, अपनी बाइक को धक्का दे करके थोड़ी दूर ले गया और स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे सामने एक धुंधली आकृति सामने आई। वह आकृति धीरे धीरे पूरी तरह से एक औरत की सूरत में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई चिताएं की तरह ही दिख रही थी, एकदम पूरी तरह से। मैंने देखा कि वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कांपते हुए कहा, मैं इतना डर गया था कि मेरी आवाज़ पूरी निकल भी नहीं सका। वो कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से पंडित रामेश्वर की आवाज़ आई, बेटा क्यों रुके हो यहाँ? क्या कोई काम है? तुम्हें पता है ना ये जगह शुभ नहीं है। मैंने उन्हें देख राहत की सांस ली, लेकिन देखा कि वह आत्मा गायब हो चुकी थी, या फिर जो भी थी। पंडित जी ने मुझसे कहा, क्या हुआ बेटा, कुछ देखे यहाँ क्या? शायद देखे होगे, ये जगह थोड़ी खतरनाक है, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, अभी यहाँ से घर जाओ। अगले दिन मैंने पूरी घटना अपने दोस्त अजय को बताई। वो हंसते हुए बोला, यार तुम डराने के लिए अच्छी कहानी बना लेते हो। लेकिन मैंने उसे गंभीरता से दोबारा कहा, तुझे नहीं पता, उस आत्मा की आंखों में जो दर्द था वो असली था, और मेरा जो तुम अभी डर देख रहे हो, इससे कई गुना डर उस वक्त था। अजय ने मुझसे मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो डर के मारे कुछ भी कह रहे हो। फिर मैंने उसे बताना शुरू किया कि मेरे दादाजी भी एक बार उस मसान के पास गए थे और वहाँ के बारे में बहुत अजीब बातें बताई थी। वो कहते थे कि इस जगह की कुछ शक्ति है जो इंसान को अपने ओर खींचती है। मुझे अब यकीन हो गया था कि जो कुछ मैंने देखा वो कोई भ्रम नहीं था, यह सच था। क्योंकि जैसे जैसे मेरे साथ हुआ, सेम वैसा ही मेरे दादाजी ने एक रात मुझे बताया था। अजय ने नहीं माना और कहा, चलो आज रात में तुम्हारे साथ मसान के पास ही चलते हैं। रात के 11 बज चुके थे। अजय और मैं फिर से उसी मसान घाट के पास पहुंचे। अजय हंसते हुए बोला, अब तो देख, तू मेरे पीछे रहना, इस बार मैं तुझे डरने नहीं दूंगा। हम दोनों धीरे धीरे शमशान यानी कि मसान में दाखिल हुए। जब हम अंदर गए तो हमें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत था। हवाएं तेज हो गई थी, चिताएं भी जल रही थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान उसी दिन की तरह मौजूद नहीं था। इसी बीच हमें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो पूरी तरह से बंद था। अजय ने कहा, कहाँ से आया ये मंदिर?
जब हम मंदिर के अंदर गए तो एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था जो कि एक बकरे का था। अजय ने मजाक करते हुए कहा, यार ये तो बहुत डरावना है। मैंने डरते हुए कहा, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। तभी हवा में कुछ गड़बड़ी हुई और एक जोरदार आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? ये वही आवाज थी जो मैंने उस रात सुनी थी। हम दोनों घबराए और तभी अजय हवा में ऊपर उठने लगा। न जाने कैसे उसकी गर्दन पर गहरे निशान उभरने लगे। वहाँ से उसके लगातार खून बहने लगा। वो चीखने लगा, दिलीप बचाओ, पर मैं उस समय उसे अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था। मैंने बिना सोचे समझे पंडित जी की ओर भागा। पंडित जी वहीं पर एक बगल की झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने तुरंत ही मुझे कहा, लो ये काली डोरी और अपने दोस्त के गले में डाल देना। मैंने किसी तरह काली डोरी को अजय के गले में फेंक दिया। अचानक वो जो भी थी वहाँ से गायब हो गई। तभी अजय ने कहा, तुमने मुझे कैसे बचाया? लेकिन जैसे ही डोरी को अजय के गले से हटाया गया फिर वैसा ही होने लगा। तभी वहाँ पर पंडित रामेश्वर आ गए और उन्होंने हमें शांति दिलाते हुए बताया कि वो आत्मा राधा की थी जो एक विधवा थी। वह एक बार शमशान के पास रहने वाली थी। गांव वालों ने उसे डायन समझा और जलाकर मार डाला। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। पंडित जी ने हमें बताया कि अगर हम गोपीनाथ बाबा की मदद ले तो इस साया से हमें शांति मिल सकती है। गोपीनाथ बाबा जो एक तांत्रिक थे जो इन आत्माओं से निपटने में माहिर थे। हमने बाबा से संपर्क किया और वह शमशान में आए। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण किया। तभी हम सबको वहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। राधा की आत्मा वहाँ दोबारा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल अंगारों की तरह जलती हुई थी। जब हम बाबा के पास आगे कर रहे थे तभी एक और आत्मा ने प्रकट होने की कोशिश की। ये आत्मा मोनिका नाम की थी जो शमशान में किसी की बलि मांगने आई थी। वह आत्मा हमारी पूजा में विघ्न डालने लगी और इसके बाद एक मृतक की आत्मा को उसने खींचने लगी। हम सब ने मिलकर बाबा के निर्देशों का पालन किया और अंततः दोनों आत्माएं शांति को प्राप्त हुई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही हम शमशान के बाहर निकले हमें फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई पर मैं उन सबसे बदला ले नहीं सकी। इसके लिए मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई हूँ। मैं अपने दुश्मनों से बदला ले करके रहूंगी। आखिर कौन थे वो दुश्मन जिससे वो साया अपना बदला लेना चाहती थी? अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं फिर मिलता हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।